पाकिस्तान में ना बहुत कुछ हो चुका है। आपका एक कोच जो था वो 2007 में मुर्दा पाया गया था, एक आइलैंड पाकिस्तान वर्सेस आइलैंड मैच के बाद। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनना ना एक बहुत ज़्यादा दर्द सर है। इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करना, जहाँ पे बहुत सारे कोचेज आए और बहुत सारे गए, और पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे ग्रुपिज़म है। ये यहाँ पे कोचेस को बताया जाता है कि हमारा अपना तरीका है, हम उस तरीके को फॉलो नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्ट्राइक रेट को देखें, इज़ द वर्स्ट। बिल्कुल नहीं जी, एक जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है ना वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है मैं इनको प्रोफेशनल नहीं मानता। ये होते हैं गली मोहल्ले के क्रिकेट, जैसे आया इनको उठा के ले गए। और शहीन शाह का भी कोई कसूर नहीं है, कसूर है हमारी पाकिस्तानी अवाम का। हमारी पाकिस्तानी अवाम ओवर हाइप ऐसे दे देती है, एक शख्स को ऐसे उठा देती है कि वो समझते हैं कि मैं जो हूँ ओवरऑल चीज़ मैं हूँ, मैं अकेला ही मैच जितवा सकता हूँ, मैं अकेला ही मैच खेल सकता हूँ, 11 खिलाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं अकेला खेलूंगा। तो शहीन शाह के साथ यही हुआ पिछले 3-4 सालों से। उसको ऐसा उठाया हुआ था आवाम ने, तो उसके रिजल्ट अब सामने आया। ना वो कप्तान की बात सुनता है, ना कोच की सुनता है। वो समझता है कि टीम मेरे बगैर चल ही नहीं सकती, तो इस वजह से वो बदतमीज़ी भी कर सकता है। बिल्कुल, मुझे तो 100% यकीन है कि इसने बदतमीज़ी की होगी। इसके रवैये से लगता है, आप इसका मैच में देख लें रवैया कैसे होता है अपने प्लेयर्स के साथ। तो मुझे लगता है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए। और ऊपर है कि हम कोच से सीखना चाहते हैं पैसे दे के, या उन्हें गालियाँ देना चाहते हैं। पहला इंसान देखा भाई, उनको 25-25, 30 लाख देते हैं किस वजह से, गालियाँ खाने के लिए। तो भाई आप किसी और आम से बंदे को रख लो, उसे गालियाँ दी करो, 30 लाख भी दे दिया करो, तो इतना क्या फ़ायदा इतने पैसे ज़ाया करने का। गैरी को चाहिए था कि अगर शहीन ने ये हरकत की है तो ड्यूरिंग मैच बताता, जब उसने ये हरकत की थी, मतलब मैच में या सीरीज़ के दौरान। लेकिन वो जब सीरीज़ ख़त्म हो गई है, हर बंदे को अपनी अपनी जॉब बचाने की बारी आई है, उस वक्त ये मामला उठाया जा रहा है। लेकिन अगर शहीन ने ये किया है तो कहते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो अगर शहीन ने किया तो उसकी सज़ा मिल जाएगी। लेकिन जब मतलब हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, ये भी पाकिस्तान की एक तरह की जॉब कर रहे हैं, तो अगर हम प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो उसके अंदर जब भी हमारा कोई जूनियर अपने सीनियर से बदतमीज़ी करता है ना, तो हम लोग उस मामले को उसी वक्त एस्केलेट करते हैं अपने ऊपर वाले बॉस के पास जाके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। जब मोहसिन नकवी ने पूछा उस वक्त उनको मतलब सारी स्टोरी बताई गई। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि गैरी क्रिश्चियन के साथ जो शाहीन है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। इवन के अफ़गान के कुछ प्लेयर्स ने गालिम गलोच किया था पाकिस्तान के साथ, तो वो उन अपने बाबर के साथ किया था उन्होंने, तो वो अपने कप्तान के लिए उनके साथ लड़ पड़े थे। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई हरकत करेंगे। तो ये कुछ ना, ये पाकिस्तान में जो क्रिकेट की कुछ ऐसी माफिया है जो कहती है कि सिर्फ हमारे पर्ची वाले प्लेयर खिलाओ, तो हम तो ये न्यू टैलेंट को भी नहीं आगे आने देते। और ये बस ना, ये झूठी है बात। कर रहे हैं बाबर आजम की, मैं बात कर रही हूँ शाहीन शाह अफरीदी की। आपको पता है गैरी क्रिश्चियन ने कंप्लेन भी करवाई है शाहीन शाह के अगेंस्ट में, और पाकिस्तान का ये अपना आर्टिकल है, पाकिस्तान का ये अपना। पाकिस्तान क्रिकेटर है ना, उनको ज़रा ज़्यादातर उनमें इतनी सेंस नहीं है। सेंस नहीं है तो वो ज़ाहिर बात है वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, तो उनमें इतना ज़रा है नहीं है। सेंस क्यों नहीं है? एजुकेशन की कमी है या क्या मसला है? एजुकेशन सारे के पास है, लेकिन उनके पास सेंस नहीं है ज़्यादातर। हाँ, पढ़े लिखे जाहिल है। पढ़े लिखे जाहिल है, तो किसी को पता ही नहीं है कि किस तरह खेलना किस तरह नहीं खेलना भी। बस उनको यही पता पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बस उनको यही पता है। दुनिया में कोई भी शख्स है ना, तनकीद के बगैर ऊपर नहीं जा सकता। जिस शख्स पर बार बार तनकीद की जाती है वो अपने अंदर बेहतरी ले आता है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर उलट है, इन पर तनकीद की जाए गुस्सा कर जाते हैं, ब्लॉक मारते हैं, अनफॉलो करते हैं, गालियाँ निकालने लग जाते हैं, धक्के देने लग जाते हैं। अपनी जो है बैटिंग स्किल पर तवज्जो नहीं देते, सिर्फ लोगों को चुप कराने पर तुले हुए हैं। सोशल मीडिया उन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो इनकी तारीफें करते रहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि बाबर आजम और शहीन ये लड़ रहे होंगे, तो बेशक इस पर पाकिस्तानियों पे तो यकीन 100%, अगर कोई कहे ना लड़ पड़े हैं, मैं यकीन कर लूँगा। अगर ये कहेंगे गाली दे दिया तो मैं मान लूँगा गाली दी है, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है ना। इनके नेचर आप देख लें, इंग्लैंड के क्रिकेट देख लें, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया के देख लें, उनके अंदर एक बिहेवियर नज़र आता है। वो खेलते हैं तो पता चलता है कि प्रोफेशनल है। और हमारे देख लिया करो, ला जी सीटियाँ मार रहे हैं, गेंद मार रहे हैं, देखा सोहेल खान ने गेंद मारी थी एक दफ़ा, तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल वाली नहीं है। तो मैं समझ रोहित शर्मा ने कितनी मैच्योर स्टेटमेंट दी। उसने कहा, हालांकि उनका मेन प्लेयर है शुभम गिल, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम से बाहर है। यारी दोस्ती कोई नहीं है, अगर परफॉर्म करेगा तो टीम के अंदर है, अदरवाइज टीम के बाहर है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम मतलब अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका नाम लिस्ट में आ गया है, उसको किसी तरह का डर नहीं रहता। वो कहता है एक बार तुम्हारा नाम आ गया, बस मेरी अगली 4-5 सीरीज़ बुक हो गई हैं, मैं परफॉर्म करूँ या ना करूँ। अगर मैंने कप्तान के साथ या कोच के साथ अच्छी दोस्ती कर ली तो भाई मेरा तो मतलब 1 साल सीधा हो गया।
और मैं 1 साल से इतनी रोटी कमा लूँगा कि मैं अगले 5 साल आराम से बैठ के खा लूँगा। बिहेवियर देखें, अब हम ये पर्सनल तो नहीं जानते, उनके पास तो नहीं होते, लेकिन जो कैमरा में आता है उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने कुछ ऐसी हरकत की होगी। आपको अगर कोई नॉलेज लेनी होती है किसी भी फील्ड के बारे में, आप कहाँ से लेते हो? अब मैं बेसिकली वहीं से बैकवर्ड एरिया जो है ना गद्दाफ़ी का, वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो हम वहाँ पे क्लब में खेलते रहते हैं क्रिकेट, तो अपडेट्स हमें वहीं से मिलती रहती हैं। लेकिन पर्सनली कभी, क्योंकि वो स्टार लोग हैं, उनको कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बस मेरा मैचेस कहने में का देखा मतलब है। ये था कि आप यहाँ गूगल ये कहा कि वो जो उनसे आना अभी उनको इतना ज़्यादातर पता नहीं है। उनको जब वो दूध पीते बच्चे हैं। नहीं, उनको अभी इतना ज़्यादा पता नहीं ना। अभी जब वो एक दोबारा जब तैयार होंगे ना, तो फिर उसके अंदर उन सारों के अंदर सेंस होगी। वो सारे कितने साल लेंगे? साल नहीं, अभी ये थोड़े महीनों की बाद है, सब सारा सिस्टम जो सा इसके अंदर चेंज हो जाना। अभी कितने महीने? यही कुछ 1.5-2 महीने होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, कितनी टीम्स के साथ खेल चुके हैं, कितनी सीरीज खेल चुके हैं, कितनी लीग्स खेल चुके हैं, कितनी चैंपियंस ट्रॉफी या कितनी अदर कप्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अभी भी इनको एक तो ज़रा इन पे जो सा ये जुल्म जो सा हो रहा है वो भी इन पे ख़त्म हो भी, कौन सा जुल्म? ये क्रिटिसिज्म जो सा हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर है एक शाहीन शाह अफरीदी, जिनको आप सब जानते होंगे। उनके खिलाफ एक कंप्लेन आई है कि उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच गैरी किर्स्टन के साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की है, गालम गलोच किया है, उनको अब्यूज़ किया है। गैरी किर्स्टन ने भी एक कंप्लेन फाइल की है। गैरी किर्स्टन ने भी कहा है कि ये लोग बदतमीज़ी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इनको जो स्ट्रैटेजीज बताई जाती है उससे उल्ट ही इनका बिहेवियर होता है। ड्रेसिंग रूम में जाकर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आपस में धक्कम पेल कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे और बीच में मुझे भी अब्यूज़ किया गया। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं ये खबर लेकर। रिसेंटली शाहिद अफरीदी ने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर पीसीबी को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है। हमारे करंट खिलाड़ियों का बिहेवियर पाकिस्तानी कोच के साथ क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, क्या सज़ा देनी चाहिए, क्या पनिशमेंट देनी चाहिए, और इससे पूरी दुनिया में हमारे क्रिकेटर्स का, क्रिकेट बोर्ड का, मुल्क का क्या इमेज जा रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है। आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। बस गालम गलोच पे आई थिंक नहीं, मैं एग्री करता कि वो गालम गलोच ऑन द करे। हाँ, पाकिस्तान में एक थोड़ा बहुत बोलने का अंदाज है कि लोग एक दूसरे को बहुत ही कैजुअल वे में बुलाते हैं, लेकिन एक सर्टेन वे में, हाँ, ये इस चीज़ से मैं आपकी जो है वो इत्तेफाक कर सकता हूँ कि प्लेयर्स में इत्तेफाक नहीं है और टीम में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग की कमी है, जो कि स्क्रीन पे भी आवाम को नज़र आता है। उस हवाले से काफ़ी चीज़ों को बेहतर होने की ज़रूरत है और गैरी किर्स्टन एक बहुत प्रोफेशनल कोच हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने जो रिपोर्ट ली, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है बहुत ज़रूरी है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान का अपना आर्टिकल एक पब्लिश हुआ है, उसमें बताया गया है कि शाहीन शाह अफरीदी ने बड़े बुरे तरीके से अब्यूज़ किया है गैरी किर्स्टन को। मुझे ये बताइएगा, रिसेंटली जब T20 मेंस वर्ल्ड कप हुआ तब एक खबर सामने आ रही थी जिसमें ये बताया गया था कि कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा है शुभमन गिल कुछ बात नहीं मान रहे हैं तो उनको हम टीम से आउट कर देते हैं। तो वो इतने बड़े बड़े एक्शन लेते हैं, यहाँ पर कोच से बदतमीजी कर देते हैं और हमारी टीम में स्टिल ग्रुपिंग नज़र आती है। इस बारे में क्या कहते हैं? मिस ग्रुपिंग पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो खैर 90s की दहाई से है और वो ग्रुपिंग का स्ट्रक्चर 2009 में भी चैम्पियन ट्रॉफी के बाद बाहर आया था, पहले भी आ चुका है। पाकिस्तान में ग्रुपिंग जो है वो 93 से ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ज़्यादा है और उससे पहले भी चीज़ें थी। अगर ग्रुपिंग की बात की जाए तो हम प्रोफेशनल लाइफ से हैं, हमारे ऑफिसेज में भी ग्रुपिंग है, हर जगह ग्रुपिंग है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी रियासत को और आपकी टीम को, हर चीज़ को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन कोच को गालम गलोच करना, ऐसा तो मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। अभी रिसेंटली शाहिद अफरीदी ने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर पीसीबी को अच्छी खासी सुनाई है। पीसीबी को एक टारगेट करना वो तो अलग बात है, लेकिन कोच को गालम गलोच करना ये तो मैंने पहली दफ़ा देखा है कि ऐसा हो रहा है। मैं पाकिस्तान में ना बहुत कुछ हो चुका है। आपका एक कोच जो था वो 2007 में मुर्दा पाया गया था एक आइलैंड, पाकिस्तान वर्सेस आइलैंड मैच के बाद। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनना ना एक बहुत ज़्यादा दर्द सर है। बीइंग अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, मेरा
कुछ अरसा मुझे एम्प्लॉय काउंसलिंग का काम दिया गया था और मैं उस एम्प्लॉय काउंसलिंग के काम के बाद जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा था उसके बाद मुझे लगा कि मुझे खुद साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत जो है ना वो महसूस हो रही है। सो ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग करना, जहाँ पे बहुत सारे कोचेज़ आए और बहुत सारे गए, और पाकिस्तान में ये है कि यहाँ पे ग्रुपिज़म है, ये यहाँ पे कोचेस को बताया जाता है कि हमारा अपना तरीका है, हम उस तरीके को फॉलो नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्ट्राइक रेट को देखें, इज़ द वर्स्ट। गैरी को चाहिए था कि अगर शहीन ने ये हरकत की है तो ड्यूरिंग मैच बताता जब उसने ये हरकत की थी, मतलब मैच में या सीरीज़ के दौरान। लेकिन वो जब सीरीज़ ख़त्म हो गई है, हर बंदे को अपनी अपनी जॉब बचाने की बारी आई है, उस वक्त ये मामला उठाया जा रहा है। लेकिन अगर शहीन ने ये किया है तो कहते हैं कि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, तो अगर शहीन ने किया तो उसकी सज़ा मिल जाएगी। लेकिन जब मतलब हम प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, ये भी पाकिस्तान की एक तरह की जॉब कर रहे हैं, तो अगर हम प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो उसके अंदर जब भी हमारा कोई जूनियर अपने सीनियर से बदतमीज़ी करता है ना, तो हम लोग उस मामले को उसी वक्त एस्केलेट करते हैं अपने ऊपर वाले बॉस के पास जाके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। जब मोहसिन नकवी ने पूछा उस वक्त उनको मतलब सारी स्टोरी बताई गई कि मतलब उसने ये किया है, उसने वो किया है, तो रिजवान का नाम आ रहा है, शहीन का तो बदतमीज़ी में आ रहा है। तो अगर उसने इस तरह की हरकत की है तो उसको सज़ा मिल जाएगी। सर, रिसेंटली T20 मेंस वर्ल्ड कप के अंदर जो कि इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा थे, उन्होंने कहा शुभमन गिल काफ़ी नॉन सीरियस नज़र आ रहे हैं, हम उनको टीम से किक आउट कर देंगे। जबकि अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करते हैं, कोच के साथ बदतमीजियाँ करते हैं, नॉन सीरियस होते हैं। रिसेंटली इनकी गद्दे मैट्रेस पर प्रैक्टिस करते हुए की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। क्या ऐसा बिहेवियर क्रिकेट के अंदर होना चाहिए और क्या हम सही क्रिटिसिज्म डिज़र्व करते हैं? देखें, रोहित शर्मा ने कितनी मैच्योर स्टेटमेंट दी। उसने कहा, हालांकि उनका मेन प्लेयर है शुभम गिल, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो टीम से बाहर है। यारी दोस्ती कोई नहीं है, अगर परफॉर्म करेगा तो टीम के अंदर है, अदरवाइज़ टीम के बाहर है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम मतलब अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसका नाम लिस्ट में आ गया है, उसको किसी तरह का डर नहीं रहता। वो कहता है एक बार तुम्हारा नाम आ गया, बस मेरी अगली 4-5 सीरीज़ बुक हो गई हैं, मैं परफॉर्म करूँ या ना करूँ। अगर मैंने कप्तान के साथ या कोच के साथ अच्छी दोस्ती कर ली तो भाई मेरा तो मतलब 1 साल सीधा हो गया, और मैं 1 साल से इतनी रोटी कमा लूँगा कि अगले 5 साल आराम से बैठ के खा लूँगा। अब लेकिन इंडिया के अंदर उनके इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं वहाँ पर कि अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ही टीम में रहेंगे, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम से आउट हो जाएंगे। आपने दूसरी बात की फिटनेस की कि मैट्रेस के ऊपर, आरपी ऋषभ पंत एक प्लेयर है इंडिया का, उसका कार एक्सीडेंट हुआ, यकीन करें वो बेड के ऊपर लेट गया, लगता था ये दोबारा फील्ड में नहीं आ सकता। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ वर्ल्ड कप के अंदर, तो सबसे ज़्यादा स्कोर ऋषभ पंत ने ही किया, बाकी तो बस आते गए और जाते गए। ऋषभ पंत ने ही विकेट पर खड़े होकर 41 या 42 स्कोर किया, आल तौर वो भी उस तरह नहीं था। लेकिन अब ये देखिए उनकी फिटनेस का लेवल कि उन्होंने ऐसा बंदा जो बेड पर लेट गया था उसको दोबारा फील्ड के अंदर ला खिला दिया, खड़ा कर दिया उसको, और वो खेलने लग गया। लेकिन यहाँ पर एक घुटने का दर्द आता है पाकिस्तानियों को, और वो जनाब बस लेके बैठ जाता है हमारे प्लेयर्स को। सर, गैरी क्रिस्टन का ये कहना था बाबर आजम और शाहीन अफरीदी आपस में धक्कम पेल भी करते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर काफ़ी इनकी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आप क्या बोलते हैं, कैसे पनिश किया जाए कि कोच के साथ तो बदतमीजी किसी सूरत अलाओ हम नहीं कर सकते और ना ही बर्दाश्त की जा सकती है? पहले कहा जाता था बाबर और शहीन, यानी कि दोनों को इकट्ठे साथ रखा जाता था, लेकिन अब कहा जाता है बाबर या शहीन। तो ये गलत बात है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को किसी सीट पर बिठाया है तो हमें उसकी कदर करनी चाहिए कि उसके अंदर कोई क्वालिटी है तो अल्लाह ताला ने उसको वो ओहदा दिया है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो वहाँ से आउट हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो प्लेयर्स हैं वो हीरोपंती पे उतर आते हैं, अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं। तो यही शायद यहाँ पे भी हो रहा है। एक समझता है कि मैं ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, दूसरा समझता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ तो मैं इसकी कप्तानी के अंदर परफॉर्म नहीं करूँगा, इसको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे और इसको बाहर कर देंगे कप्तानी से। हालांकि उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी कोई परफॉर्मेंस है, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूँगा तो मुझे भी बाहर किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एट लीस्ट पाकिस्तान की खातर। देखें 92 का वर्ल्ड कप जीता, अभी तक वसीम अकरम उसके अंदर हैं, रमीज़ राजा थे उसके अंदर, वो सब ने मिलकर जीता। अगर वहाँ पर वसीम अकरम कह देता मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ, ये मैं तो नहीं आउट कर रहा,
रमीज़ राजा कहता जी मैं तो नहीं स्कोर कर रहा, मैं ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जो हम एक शीशे का मर्तबान लेके आए हैं शायद वो भी हमारे पास आज ना होता, हम भी न्यूजीलैंड की तरह बस हवा में होते। अच्छा सर, आखिर सवाल आपसे पूछती हूँ कि ऐसी बदतमीजियों से वर्ल्ड वाइड क्या इमेज जा रहा है हमारे खिलाड़ियों का? वैसे ही लोग काफ़ी ज़्यादा आपको पता है बाबर आजम की वर्ल्ड वाइड फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, हमारे प्लेयर्स को लोग अच्छा नहीं समझते हैं, तो क्या हम इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी बड़े बदतमीज़ हैं? देखें, इमेज का बहुत फ़र्क पड़ता है, आप जिस तरह पोर्ट्रे करते हैं। अभी अगर आप देखें कि इंडिया के जो यूट्यूबर्स हैं वो बाबर आजम के लिए पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं, जो पाकिस्तान के आप कह लें चैनल्स के ऊपर लोग बैठे हैं एंकर्स, वो बाबर आजम के लिए नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर ग्राउंड के अंदर 3 फील्ड्स हैं, बैटिंग की, बॉलिंग की और फील्डिंग की, हर जगह पे जाकर बाबर आजम फील्डिंग नहीं कर सकता, हर जगह पे वो बॉलिंग नहीं कर सकता, हर जगह पे बैटिंग नहीं कर सकता। हाँ, वो स्ट्रेटजी जो है वो अपनी इस तरह से बना सकता है स्ट्रेटजी के लोग उसके कहे हुए पे अमल करें और फिर वो मैच जीत जाए कि किस वक्त कहाँ पे कौन सा बॉलर और किस वक्त कहाँ पे कौन सा फील्डर लगाना है। अगर टीवी पे एंकर बैठे उसको उसकी खामियां बता रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि हम 4 या शायद 5 आईसीसी जो टूर्नामेंट्स हैं वो बाबर के पीछे कुर्बान कर चुके हैं। तो बाबर को थोड़ा सा अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि वो दूध का धुला है, गलतियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन वो उस तरह से भी मैच्योर नहीं हो पा रहा, उसको मैच्योर होना चाहिए थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि गैरी क्रिश्चियन के साथ जो शाहीन है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं। इवन के अफ़गान के कुछ प्लेयर्स ने गालिम गलोच किया था पाकिस्तान के साथ, तो वो अपने बाबर के साथ किया था उन्होंने, तो वो अपने कप्तान के लिए उनके साथ लड़ पड़े थे। और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई हरकत करेंगे। तो ये कुछ ना, ये पाकिस्तान में जो क्रिकेट की कुछ ऐसी माफिया है जो कहती है कि सिर्फ हमारे पर्ची वाले प्लेयर खिलाओ, तो ये न्यू टैलेंट को भी नहीं आगे आने देते। और ये बस ना, ये झूठी है बात। कर रहे हैं बाबर आजम की, मैं बात कर रही हूँ शाहीन शाह अफरीदी की। आपको पता है गैरी क्रिस्टन ने कंप्लेन भी करवाई है शाहीन शाह के अगेंस्ट में, और पाकिस्तान का ये अपना आर्टिकल है, पाकिस्तान का ये अपना न्यूज़पेपर है, वहाँ पर ये चीज़ छपी है कि गैरी क्रिस्टन के साथ बदतमीजी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वो उसने की होगी। अगर आप कहते हैं तो शायद चले मान लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुझे एक वाइड जो प्लेयर अच्छा लगता है वो यही है जो कंसिस्टेंटली काफ़ी पिछले ईयर से पाकिस्तान की टीम को जिसने संभाला वो शाहीन ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी कोई हरकत कर सकता है। अच्छा लगता है, वो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने बदतमीजी किया है वो कभी भी काबिले कबूल नहीं है कि आप एक कोच के साथ बदतमीजी करो, और वो भी वर्ल्ड क्लास के कोच। इस तरह पूरी दुनिया में देखिए, पहले ही बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है हमारे खिलाड़ियों को। आपको क्या लगता है, क्या ये क्रिटिसिज्म डिज़र्व करते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जो क्रिटिसिज्म डिज़र्व करते हैं वो उनकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। तो वो है बाबर आजम, जो है वो लो स्ट्राइक प्लेयर है, वो सिर्फ अपने आप को देखता है, वो अपने लिए खेलता है, सेफ प्लेयर है, वो पाकिस्तान की टीम को नहीं वो लेके चलता। वो कहता है बस मेरी 50 हो जाए, मेरी सेंचुरी हो जाए, मैं लिस्ट के टॉप पे रहूँ, वर्ल्ड नंबर ऑफ बेस्ट मैन में रहूँ, बस ये है। और एक तो बाबर आजम डिज़र्व करता है, और कुछ और प्लेयर हैं आपके मिडल ऑर्डर के प्लेयर्स डिज़र्व करते हैं, और आपके जो फेल ओपनर्स हैं, चाचा इफ्तिखार आपका बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता है। और ये कुछ प्लेयर्स हैं जो क्रिटिसिज्म डिज़र्व करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपकी बॉलिंग में कुछ ऐसी बात है जो क्रिटिसिज्म मैं आपको ना यहाँ पर एक मिसाल देती हूँ। रिसेंटली T20 के अंदर रोहित शर्मा कप्तान थे इंडियन टीम के, ठीक है। शुभमन गिल का उन्होंने कहा कि नॉन सीरियस नज़र आ रहे हैं, हम इसको किक आउट कर सकते हैं, रोहित शर्मा ने कहा, ठीक है। तो इतना बड़ा फैसला लेने का सोचा उन्होंने। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बाबर आजम और शाहीन की ड्रेसिंग रूम के अंदर धक्कम पेल हुई, डिसरिस्पेक्ट करते हैं कोच को। रिसेंटली इनकी डर्टी मैट्रेस के ऊपर भी प्रैक्टिस करने की वीडियोस वायरल हुई। तो आप स्टिल कहते हो क्या ये हरकतें काबिले कबूल है? हमारे प्लेयर्स की सैलरियाँ 45 लाख लेते हैं, लेकिन आगे से नतीजा क्या निकलता है? या तो बदतमीजी, या तो कंट्रोवर्सी, यहाँ तो भाई मैच फिक्स हो गया है, हमारी समझ में पिच नहीं आ रही है। ये कहाँ की प्लेयर्स है भाई? ये इंटरनेशनल प्लेयर्स के लाने के लायक है? मैम अगेन यही कहना चाहूँगा कि आपकी बातें घूम फिर के शाहीन की तरफ ही जा रही हैं। टॉपिक उसी पे है ना जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस टूर्नामेंट में भी देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी बैटिंग स्किल्स की वजह से आ रहा है। उनका जो वो बहुत उन्होंने बाबर और रिजवान की जोड़ी तोड़कर सैम को लेके आए थे, वो बंदा भी नहीं चला।
पहली 2 बॉल पे आउट हो जाता था, 10-15 10-15 20 यही उसका रहा है स्कोर। और इवन एक 50 भी नहीं मेरे ख्याल से शायद कर पाया वो बंदा इस मैं टूर्नामेंट। कह रही हूँ बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन मैं बैटिंग और बॉलिंग को टारगेट नहीं, इंडिया- मैं पर्सनल बिहेवियर को टारगेट कर रही हूँ। पर्सनल बिहेवियर देखें, अब हम ये पर्सनल तो नहीं जानते, उनके पास तो नहीं होते, लेकिन जो कैमरा में आता है उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता कि उस बंदे ने कुछ ऐसी हरकत की होगी। आपको अगर कोई नॉलेज लेनी होती है किसी भी फील्ड के बारे में, आप कहाँ से लेते हो? अब मैं बेसिकली वहीं से बैकवर्ड एरिया जो है ना गद्दाफी का, वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो हम वहाँ पे क्लब में खेलते रहते हैं क्रिकेट, तो अपडेट्स हमें वहीं से मिलती रहती हैं। लेकिन पर्सनली कभी, क्योंकि वो स्टार लोग हैं, उनको कभी मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बस मेरा मैचेस कहने में का देखा मतलब है। ये था कि आप या गूगल इस्तेमाल करते होगे या आप अपना मेन स्ट्रीम मीडिया खोलते होगे, जियो न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, दुनिया न्यूज़ ऐसे खोलते होगे, यहाँ से ही आपको मिलती है ना खबरें? देखें, मीडिया जो पाकिस्तान के वो अपने से बना के भेजती है, तो इसीलिए हम ज़्यादा गूगल यूज़ करते हैं। गूगल यूज़ करते हो, चलिए आप अभी अगर गूगल इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये खबर मिल जाएगी, टॉप ऑफ द लिस्ट मिल जाएगी खबर। चलें ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं इस बात को। चलें, तब यकीन आ जाएगा जी आ जाएगा। कि नहीं, तब गूगल पे झूठ बोल रहा है। चलें, गूगल तो झूठ बोल सकता है, ये क्या कौन सी बात है। चलें, थैंक यू सो मच। बिल्कुल नहीं जी, एक जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है ना वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, लेकिन जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है मैं इनको प्रोफेशनल नहीं मानता। ये होते हैं गली मोहल्ले के क्रिकेट, जैसे आया इनको उठा के ले गए। और शहीन शाह का भी कोई कसूर नहीं है, कसूर है हमारी पाकिस्तानी अवाम का। हमारी पाकिस्तानी अवाम ओवर हाइप ऐसे दे देती है, एक शख्स को ऐसे उठा देती है कि वो समझते हैं कि मैं जो हूँ ओवरऑल चीज़ मैं हूँ, मैं अकेला ही मैच जितवा सकता हूँ, मैं अकेला ही मैच खेल सकता हूँ, 11 खिलाड़ियों की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं अकेला खेलूंगा। तो शहीन शाह के साथ यही हुआ, पिछले 3-4 सालों से उसको ऐसा उठाया हुआ था आवाम ने, तो उसके रिजल्ट अब सामने आया। ना वो कप्तान की बात सुनता है, ना कोच की सुनता है, वो समझता है कि टीम मेरे बगैर चल ही नहीं सकती, तो इस वजह से वो बदतमीज़ी भी कर सकता है। बिल्कुल मुझे तो 100% यकीन है कि इसने बदतमीज़ी की होगी। इसके रवैये से लगता है, आप इसका मैच में देख लें रवैया कैसे होता है अपने प्लेयर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए। और इसका कसूर सिर्फ आवाम की ज़िम्मे है। आवाम जो है ना वो समझती नहीं है इन बातों को कि क्रिकेट क्या होती है। हमारी आवाम सिर्फ जज्बात के साथ खेलती है, दिमाग के साथ नहीं सोचती कि क्या कर रहा है एक प्लेयर। तो हमें चाहिए कि इसको कंडेम्ड करें और शहीन शाह की लगाएं पोस्टें और उसे समझाएं कि इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। कोच जो है वो इतने लाखों में फीस ले रहा है आपको ट्रेन करने की, अगर आपने उसको गालियाँ देनी है तो फिर आवाम का पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हैं? फिर उसको हटा देते हैं, आप खुद चले गए करो गली मोहल्ले से खिलाड़ी उठा के बाहर सीरीज़ खेल के आ गए और हमारे पैसे ज़ाया मत किया करें जी। सर, गैरी किस्टन का ये भी कहना है इनको जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है वो इससे बिल्कुल उल्ट करते हैं। उनका कहना है, मैं ड्रेसिंग रूम में गया तो बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आपस में धक्कम पेल कर रहे थे। क्या हमारे खिलाड़ी क्रिटिसिज्म वाकई में सही तौर पर डिजर्व करते हैं? ऑलरेडी इनकी फैन फॉलोइंग गिरती जा रही है। जी देखें, दुनिया में कोई भी शख्स है ना तनकीद के बगैर ऊपर नहीं जा सकता। जिस शख्स पर बार बार तनकीद की जाती है वो अपने अंदर बेहतरी ले आता है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर उलट हैं। इन पर तनकीद की जाए या गुस्सा कर जाते हैं, ब्लॉक मारते हैं, अनफॉलो करते हैं, गालियाँ निकालने लग जाते हैं, धक्के देने लग जाते हैं, अपनी जो है बैटिंग स्किल पर तवज्जो नहीं देते, सिर्फ लोगों को चुप कराने पर तुले हुए हैं। सोशल मीडिया इन्होंने बंदे रखे हुए हैं जो इनकी तारीफें करते रहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि बाबर आजम और शहीन ये लड़ रहे होंगे, तो बेशक इस पर पाकिस्तानियों पे तो यकीन 100%, अगर कोई कहे ना लड़ पड़े हैं मैं यकीन कर लूँगा। अगर ये कहेंगे गाली दे दिया तो मैं मान लूँगा गाली दी है, क्योंकि इनकी नेचर ऐसी है ना। इनके नेचर आप देख लें, इंग्लैंड के क्रिकेट देख लें, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया के देख लें, उनके अंदर एक बिहेवियर नज़र आता है। वो खेलते हैं तो पता चलता है कि प्रोफेशनल है। और हमारे देख लिया करो, ला जी सीटियाँ मार रहे हैं, गेंद मार रहे हैं, देखो सोहेल खान ने गेंद मारी थी एक दफ़ा, तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल वाली नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है। हमारे अभी जो क्रिकेटर है ना, इनको क्रिकेट बाद में सिखाई जाए, पहले इखलाकियात सिखाई जाए, पहले इनको नफ्सियात सिखाई जाए, पहले इनको ये सिखाया जाए कि कम्युनिकेशन कैसे दूसरों के साथ करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो सिखाई जाए वो है कि हमने क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कैसे करना है, हमने तनकीद को पॉजिटिव कैसे लेना है, अपने अंदर बेहतरी कैसे लेके आनी है। ये नहीं कि जो बंदा तनकीद करे उसे उठा लो, इसके बजाय अपने ऊपर हम मेहनत करें, फोकस करें और अपनी जो खामी है उनको ख़त्म करें। सर, इनमें एजुकेशन की कमी है या प्रेशर अभी तक इनके दिमाग से उतरा नहीं है? जी एजुकेशन की साफ सी बात है, एजुकेशन की कमी है। आप देख लें जो दूसरे सारे क्रिकेटर हैं वो पढ़ लिख कर आते हैं ज़्यादातर, और अगर एजुकेशन ना भी हो तो उनकी ट्रेनिंग जो दिमाग की है ना इस तरह की अवर की जाती है कि वो खड़े होकर पता नहीं चलता कि यार ये पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। लेकिन हमारे क्रिकेटर जहाँ भी खड़े होंगे हमारा मुल्क का जो है नाम रोशन कर देते हैं। ऐसी कोई चगल मारेंगे, ऐसी कोई बेइज्जती करवा देंगे हमारी, हम शर्मिंदा हो जाते हैं, इनकी हरकत देख के डांस करने लग जाएंगे गली मोहल्ले में। अब देखिए इंडिया की टीम है ना वर्ल्ड कप जीत के आई है, अब वो जो हरकत करेंगे ना खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि उनके पास एक वर्ल्ड कप है। वो जो हरकत करें हमें अच्छी लगेगी। अब देख लें रोहित शर्मा ने डांस किया है, जो भी किया अच्छा लग रहा है, लेकिन एक आपकी कारकर्दगी सिफर हो, एक आप प्ले ऑफ से बाहर आ जाएं, एक आप कोच को गालियाँ निकालें और फिर अपने टशन दिखाएं कि मैं एक बहुत बड़ा कोई अजीम क्रिकेटर हूँ, मैं कोई ऐसा कोई
ऐसा कोई खिलाड़ी हूँ जिसके बगैर क्रिकेट चल नहीं सकती, ये बहुत गलत है। और हमारा हर खिलाड़ी यही समझता है कि मैंने जो पूरा पीसीबी है ना उसको कंट्रोल मैंने किया हुआ है, अगर मैं टीम से बाहर जाऊँगा तो टीम मैच हार जाएगी, जो कि सिर्फ इनकी एक गलत साइकी है और सिर्फ इनकी ज़हनी बीमारी है। ये समझते हैं कि हम सुपरस्टार हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ऐसे तो पूरी दुनिया हमसे बागी हो जाएगी, कोई कहेगा ही नहीं कि हम लोगों ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग करनी है या पाकिस्तान में आना है। कैसा इमेज जा रहा है सर हमारा? नहीं, वो कोचिंग तो करेंगे, साफ सी बात है, जब उनको पैसा देंगे, उनको पैसे से गर्ज है, वो उनको देखे ना, ये इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती। कोच कोई भी है ना इमोशनल अटैच नहीं होता। अब ये नहीं कि एक ने पाकिस्तान की कोचिंग की और वो जाके किसी और मुल्क की नहीं करेगा, वो कहेगा जी मैंने पाकिस्तान की करनी है। उनको प्रोफेशनल वो लोग हैं, उन्होंने पैसा लेना है और कोचिंग करनी है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि हम कोच से सीखना चाहते हैं पैसे दे के या उन्हें गालियाँ देना चाहते हैं। पहला इंसान देखा भाई, उनको 25-30 लाख देते हैं किस वजह से? गालियाँ खाने के लिए। तो भाई आप किसी और आम से बंदे को रख लो, उसे गालियाँ दी करो, 30 लाख भी दे दिया करो, तो इतना क्या फ़ायदा इतने पैसे ज़ाया करने का? जी सर शुभमन गिल को निकालने का बोला था रोहित शर्मा ने जब उनको नॉन सीरियस लगे T20 मेंस वर्ल्ड कप के अंदर। हमारे प्लेयर्स बदतमीजी करके भी टीम में क्यों टिके हुए हैं अभी तक? क्यों? अवाम, वही बात है, अवाम ने ओवर हाइप किया हुआ है, अवाम ने इनको सुपरस्टार बनाया हुआ है, अवाम ने इनको सर पर चढ़ाया हुआ है। अगर किसी को बाहर निकालेंगे तो अवाम सारी तनकीद करने लग जाती है सिलेक्शन कमेटी पर, और वो नहीं देखते कि इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। तो इंडिया में जो है एक क्राइटेरिया, एक मेरिट है, वहाँ जो परफॉर्म करता है वही आगे आता है। अब ये देख ले, जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ हो रही है, उन्होंने सारे यंगस्टर खिला दिए हैं। हमारे अगर जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ हो, सबसे पहला नाम आता है बाबर आजम का, उसके बाद आता है मोहम्मद रिजवान का। सारे सीनियर जाते हैं, उनके खिलाफ सेंचुरियाँ मारते हैं, 50 मारते हैं, अपनी रैंकिंग क्या है बढ़ा लेते हैं। लेकिन इंडिया के खिलाड़ी ऐसा नहीं करते। वहाँ एक क्राइटेरिया, एक मेरिट है, जो परफॉर्म करता है वही आगे आता है, जो सीरियस रहता है वही आगे आता है। इस तरह हमारी टीम की तरह नहीं है कि जो बदतमीज़ हो, उसे खेलना ना आता हो, दिमाग इस्तेमाल ना करता हो, प्लान के मुताबिक ना चले, वो टीम में फिर रहो। तो ये पाकिस्तान की बहुत गलत बात है। थैंक यू सो मच। शहनशाह अफरीदी ने जो सा इल्ज़ाम वगैरह लगाया गैरी क्रिश्चियन पे, ये उसने गलत किया वैसे, क्योंकि वो क्रिश्चियन ने कहा है कि मुझे गालियां देते हैं शाहीन शाह अफरीदी। ये उन्होंने गलत किया, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कि टीम का कोच है, उसको इस तरह नहीं कहने चाहिए। उन्होंने गलत किया वैसे। हमारे खिलाड़ियों में तमीज़ क्यों नहीं है? पाकिस्तानी जो है अभी, पाकिस्तान में तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है अभी। ये क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान क्रिकेटर है ना, उनको ज़रा ज़्यादातर उनमें इतनी सेंस नहीं है। सेंस नहीं है तो वो ज़ाहिर बात है वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं, तो उनमें इतना ज़रा है नहीं है। सेंस क्यों नहीं है? एजुकेशन की कमी है या क्या मसला है? एजुकेशन सारे के पास है, लेकिन उनके पास सेंस नहीं है ज़्यादातर। हाँ, पढ़े लिखे जाहिल है। पढ़े लिखे जाहिल है, तो किसी को पता ही नहीं है कि किस तरह खेलना, किस तरह नहीं खेलना। भी बस उनको यही पता पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, बस उनको यही पता है। क्या ये लोग क्रिटिसिज्म डिजर्व करते हैं फिर? वो तो ज़ाहिर बात है होता है, जब परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो ज़ाहिर बात है क्रिटिसिज्म तो उन पर होगा ही होगा। तो परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो फिर होगा ही होगा उन पर। अच्छा फिर होगा ही होगा। जी होगा। क्या कहते हो आप, कैसे एक्शन लेना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी पर, बताओ कैसे पनिश करें? बस उनको एक दफ़ा जो है वो माफ़ी दे देनी चाहिए। अच्छा एक दफ़ा माफ़ी दे दें तो मा- ताकि दोबारा फिर करें। नहीं, दोबारा उसको समझ लग जाएगी कि दोबारा इस तरह नहीं करना भी। जब तक आप पनिश नहीं करोगे समझ कैसे लगेगी उनको? वो कहेंगे मुझे माफ़ी मिल रही है, ठीक है दोबारा कर लेती है, कोई बात नहीं, दोबारा माफ़ी मिल जाएगी। जब उसको एक दफ़ा चांस मिल जाएगा ना, तो वो अपने आप पे सोचेगा कि मैंने जो सा काम किया वो गलत किया है। वो बार चांस नहीं दे रहे हम शाहीन अफरीदी को। नहीं, चांस नहीं दे रहे उसको। क्यों, क्या चांस नहीं दिया उनको? उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, परफॉर्मेंस से नहीं होती तो उस पर क्रिटिसिज्म होता भी। अभी उसको क्रिटिसिज्म तो फिर हर किसी का हक है ना करना। आपको चांस दिया गया है, आपको खेलने भेजा है T20 मेंस वर्ल्ड कप के अंदर, आप वहां जाकर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो, कोच के साथ गालम गलोच कर रहे हो, तो अवाम इतना हक तो रखती है कि अपनी ज़बान इस्तेमाल करते हुए क्रिटिसाइज करे। अभी उसको यही है कि एक आदम दे मौका, अगर नहीं आता तो फिर जारी बात है, फिर वो उसी की लायकी है। अगर उसको एक चांस दे दें और अगर हो जाता है तो फिर जारी बात है वो डिज़र्व करेगा इसके लिए। T20 मेंस वर्ल्ड कप के अंदर इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा शुभमन गिल को हम किक आउट कर देंगे क्योंकि वो थोड़े नॉन सीरियस नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला लेने का सोचा। जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करते हैं, हमारे खिलाड़ी नॉन सीरियस है, बदतमीजियों पर बदतमीजियाँ करते हैं, कोई एक्शन इन पर क्यों नहीं लिया जा रहा? शाहीन शाह अफरीदी वैसे ही एटीट्यूड से भरे हुए आते हैं, क्या कहते हो आप? मैंने तो यही कहा कि वो जो उनसे आना अभी उनको इतना ज़्यादातर पता नहीं है। उनको जब वो दूध पीते बच्चे हैं। नहीं, उनको अभी इतना ज़्यादा पता नहीं ना। अभी जब वो एक दोबारा जब तैयार होंगे ना तो फिर उसके अंदर उन सारों के अंदर सेंस होगी। वो सारे साल लेंगे? साल नहीं, अभी ये थोड़े महीनों की बात है। सब सारा सिस्टम जो है इसके अंदर चेंज हो जाना। अभी कितने महीने? यही कुछ 1.5-2 महीने होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, कितनी टीम्स के साथ खेल चुके हैं, कितनी सीरीज खेल चुके हैं, कितनी लीग्स खेल चुके हैं, कितनी चैंपियंस ट्रॉफी या कितनी अदर कप्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं।
अभी भी इनको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी भी इनको पता नहीं है कैसे बिहेव करना है, कैसे मुल्क का नाम बनाना है, तो फिर आपको क्या लगता है, क्या कहोगे आप? अभी यही है कि इनको ज़रा इन पे जो सा ये जुल्म जो सा हो रहा है वो भी इन पे ख़त्म हो भी, कौन सा जुल्म? ये क्रिटिसिज्म जो सा हो रहा है सारों पे ये जुल्म है? हो रहा ना, वो इसका मतलब क्रिटिसिज्म ही है ना। अब इनको हो रहा जुल्म है है। कि लाइक है ना, अभी इसको ये लाइक हैं इसके, और जब ये Criticism तो शुरू से इन पर होता है यार। वो हो रहा ना परफॉर्मेंस की बुनियाद पे, अभी जो सा ये उसको उनको पता लगेगा सारों को, जब इनको पता लगेगा वो महसूस करेंगे, उसके बाद उनको पता होगा कि यार टीम के लिए खेलना, कौम के लिए खेलना, खुद के लिए नहीं खेलना, टीम के लिए खेलेंगे, परफॉर्मेंस सारी सही होगी, सब तारीफ़ करेंगे। तारीफ करें, जी, तारीफ तो करेंगे, अपनी जबान कब कंट्रोल होगी? वो भी साथ में ही हो जाएगी। जब साथ हो जाएगी। उनको जब परफॉर्मेंस होगी तो वो उनको ज़ुबान जो सा बोलने की अब पता ही नहीं, उनको पता परफॉर्मेंस बोल रही है तो फिर हमें बोलने की क्या ज़रूरत है। देखते हैं कि हम इन सब चीज़ों पर काबू पाते हैं या नहीं काबू पाते। अच्छा मुझे ये बताओ, शाहिद अफरीदी ने भी पीसीबी को काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया है, शाहिद अफरीदी को समझाना चाहिए शाहीन शाह अफरीदी को? ज़ाहिर बात है, वो उनका आपस में एक रिश्ता है, अभी वो ज़ाहिर बात है आपस में बात करेंगे तो फिर ही वो टीम का हिस्सा रहेंगे, अगर आपस में नहीं बात करेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है मीडिया पे और जो सी है वो फैलेगी। थैंक यू सो मच।